आज मैं एक कहानी सुना रहे बरकत देव की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो एक गांव में एक किसान रहते थे। उनके 5 बेटे थे। उनके घर में बेटियां नहीं थी। कई पीढ़ी से उनके घर में बेटी न थी। वो लोग बड़ी मेहनत करते थे, बड़ी मानवता, पर बेटी नहीं हुई। तो 5 पीढ़ी के बाद उनके बड़े बेटी के उनके घर में बेटी हुई। जमींदार साहब ने बहुत खुशी मनाया, बहुत उत्साह, गांव में बड़े धूमधाम से उसका डस्टोन किया। सारे गांव में लड्डू बंटवाया। यह बात सुनकर पूरे गांव के आश्चर्य लगी कि बेटी के जन्म पर इतना उनके घर में धूमधाम मचाया जा रहा, किसान के घर में, और लड्डू बट रहे। जमींदार साहब ने सारे गांव के बुलाए और कहा, देखिए तुम लोग भी सीखिए किसान से कि बेटी के हुए में कैसी कितनी उत्सव मना रहा है वह। तब सभी गांव वाले से कहे कि तुम लोग सब भी बेटी की जन्म पर ऐसे उत्सव मनाना। वह कुछ दिन बीता, लड़की बड़ी होने लगी और बड़े लाड़ प्यार से उसे पाला। जिस चीज़ पर हाथ रख देती थी वह चीज़ उन्हें ले आके दे देते थे किसान। और धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी, विवाह योग हो गई। वह अपनी दादी के साथ मंदिर नित्य जाया करती थी। तो पूजा पाठ धर्म काम भी लड़की भी सीख लिया, धार्मिक हो गई। एक बार उनकी दादी मंदिर गई तो वहाँ किसी से कहानी सुनी बरकत देव का। 1 हफ्ता व्रत करते हैं, इसके बाद उद्यापन कर देते हैं। बरकत देव की कृपा से उनके घर में संपन्नता बनी रहती, किसी का चीज़ की कमी नहीं रहती। तो उनकी दादी ने वह व्रत आरंभ किया। उनके साथ साथ उनकी पोती गई थी तो वह भी वह कथा सुनी थी, उसने भी वह व्रत करने लगी। पर 7 दिन बीतने के बाद उनकी दादी ने उद्यापन करा। पोती को नहीं ध्यान किया कि इसे भी व्रत की है मेरे संग, इसे भी उद्यापन करा दें। बच्चा समझ के उसको वैसे टाल दिया गया। तो जब उसकी शादी हुई, वह ससुराल गई। ससुराल में भी उसको सब कुछ था। उसका पति बहुत कमाता था और 4 जने का परिवार था, सास ससुर और मियाँ बीवी, ये 4 जने थे। तो उसकी सास खाना बनाती थी, इसे झाड़ू बहारू का काम दिया था। तो सास जब खाना बना ले, भगवान को खिला के फिर अपने पति को खिलाए, फिर बेटे के खाए खिलाए, फिर अपना खाए। बाद में जो बचा कुचा कढ़ाई का कुरचन रहता था भगोनिया का, वह अपनी बहू को देती थी। जो बचता था थोड़ा बहुत, बहू वही खा के रहती थी। धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया, वह बहुत दुबली हो गई, उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। तो उसका पति एक दिन पूछा कि तुम रत्नावली, उसका नाम रत्नावली रखा गया था, रत्नावली इतनी दुबली क्यों हो जा रही हो? मैं इतना कमाता हूँ, माँ ने इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती है, इसके बावजूद भी तुम इतनी दुबली होती जा रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा, घर में कोई चीज़ की तो कमी है नहीं। तब वह बताती है, खाना तो अच्छा अच्छा माँ जी भले ही बनाती हैं, पर बाबूजी के खिला के, आपको खिला के, अपना खा के मुझे वही कढ़ाई का खुरचन देती हैं, मैं वही खा के रह जाती हूँ। जब खाना नहीं खाऊंगी तो दुबली तो होंगी, शरीर तो कमज़ोर होगा ही। तो यह बात उसके पति को बड़ा दुख लगा कि मैं इतना कमाता हूँ और मेरी पत्नी को खाना पेट भर नहीं मिलता। वह अपनी माँ से पूछा, माँ तुम ऐसा क्यों करती हो? तो उसकी माँ ने कहा, चाबी बहू को दे दी कि आज से ये बहू खाना बनाएगी, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या करना है इस दुनिया से, बनाए खाए। तब उस दिन से बहू खाना बनाने लगी और खूब अच्छा अच्छा बनवाई पकवान, हलवा पूड़ी दाल चाल सब चीज़ बनाया और ज़्यादा बनाया। और 4 जन ससुर को खिलाया, पति के सास को खिलाया, फिर पति के खिलाया। इसके बाद कढ़ाई साफ हो गई, कढ़ाई में कुछ न बचा, वो तो बिना खाए ही रह गई।
अब वो बड़ा विचार करने लगी, अभी तो मैंने खुरचन सास के हाथ से तो खुरचन थोड़ी मिल जाती थी, अब वो भी नहीं मिली। अब ऐसे ही रोज होने लगा। सबके खाने के बाद तीनों जने के इनके नंबर में खाना आता ही नहीं था, कढ़ाई साफ रहती थी। तब उसका पति कहा कि अब क्यों दुबली होती जा रही हो, अब तो खाना तुम खुद बनाती हो, अच्छा अच्छा बनाती हो, ज़्यादा भी बना रही हो, और फिर दुबली क्यों हो रही हो। तब वह बताती कि क्या करें, तुम्हारी माँ बनाती थी तो कढ़ाई के खुरचन मिल जाती थी, अब तो वो भी नहीं मिलती, मैं क्या करूं, बिना खाए शरीर कमज़ोर होगा। फिर लड़का ने यह बात उसकी माँ से कहा, तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम बहू के लिवा के जाओ और ससुराल इसके मायके कुछ दिन घुमा ले आओ, सब बात ठीक हो जाएगी। तब वह लड़का तैयार होता है, बहू तैयार होती है, मायके आती, सब जने खुशी मनाते और सब चिंता भी करते, कितनी दुबली रत्नावती क्यों हो गई, हम तो अच्छा घर बर देख के ब्याह किया, मेरी बेटी के भाग में ऐसा कैसा दुख है। तो वह सारी कथा अपने दादी को सुनाती है, तो उसकी दादी को समझ में आ जाता है, तो वो बरकत देवता की ही कृपा है, रुष्ट हो गए हैं, जो बरकत नहीं मिल रही है। तब उसने उन्हें रोक लेती है और 7 दिन तक व्रत करवाती है, और बुला के पंडितों को और सब सामान से बड़े विधि विधान से उसको उद्धापन कराती है और फिर विदा करती है। तो जब वह ससुराल आती है तब अपने सास को सब बताती है, तो उसकी सास भी यहाँ व्रत करवा के और उद्धापन करवा के धन धान करा के उसके हाथ से दान पुण्य करवाती है। उस दिन से सब ठीक हो गए। बोलो बरकत भगवान की जय। जैसी उनकी रक्षा करी वैसी सबकी रक्षा करो, कहता के सुनता के हुक्का भरता के सबके ऊपर कृपा करो। आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।